प्रणाम। सूक्ष्म बट के बीज में जिस प्रकार बड़ा बट वृक्ष समाहित रहता है, उसी प्रकार मैं सूक्ष्म रूप से सब भूतों का निर्माण करता हूं। जिस प्रकार दिन के आरंभ में रोशनी सूरज से निकलती है और शाम के समय सायंकाल में पुनः सूर्य में विलीन हो जाती है रोशनी, उसी प्रकार ये संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित होता है, मुझ में लय हो जाता है। तो रामचंद्र ने कहा, प्रभु दृष्टांत तो आपने बड़े से बड़े मुझे बता दिए, प्रतिपादन किया आपने दृष्टांत के माध्यम से, लेकिन जिस प्रकार दिशा के भ्रम वाले व्यक्ति को दिशाओं का ज्ञान ही नहीं होता, उत्तरादि दिशा का ज्ञान ही नहीं हो पाता, जिसको भ्रम हो गया दिशाओं का कि कौन सी दिशा क्या है, उसे नहीं पता कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, पूर्व कौन सी है, उसी प्रकार मुझे भी भ्रम हो गया है। दृष्टांत तो आप दे रहे हो, बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें, मेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा, कोई और उपाय करें। निवृत्त नहीं होता, इस भ्रम से छुटकारा नहीं मिलता, कुछ साधन बताएं। तो आगे शंकर जी ने कहा, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, यानी शिव में यह संसार टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, शिवमय है, सारा संसार शिवमय है, शिव में सारा संसार है, सो मैं तुम्हें दिखाता हूं, परंतु उसे देखने में तुम समर्थ नहीं हो। वही बात आ गई जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि सब कुछ मुझ में है, सब मेरे भीतर है, मैं तुम्हें दिखा तो दूं, लेकिन तुम यह देखने में समर्थ नहीं हो। वही बात आज रामचंद्र को शंकर जी ने कही कि यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, मुझ में ठहरा हुआ है, सारा संसार शिवमय है, मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन तुम देखने में समर्थ नहीं हो। आगे कहा, इस कारण उसे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, उन नेत्रों से भय त्याग तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, उन नेत्रों से भय को त्याग दो, कहीं भयभीत मत हो जाना, मेरे स्वरूप को देखकर, मेरे विश्व रूप को देखकर कहीं भयभीत मत हो जाना, भय का त्याग करो और मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। मेरे अनुग्रह के बिना मनुष्य वो देवता भी इस तेज स्वरूप को इन चरम चक्षुओं से नहीं देख पाते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना, शिव ने कहा, मेरे स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना नहीं देखा जा सकता। आप भाग्यशाली हैं, आप मेरे स्वरूप को देखने में समर्थ होंगे। आगे कहा, शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। शिव ने मुख खोला अपना, विस्तृत मुख, पाताल के समान, करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक और भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठ गए। जब शंकर जी ने अपना विस्तृत स्वरूप दिखाया, अपने मुख में विश्व को दिखाया कि चराचर विश्व कैसे शंकर में स्थित है, तो रामचंद्र अपने घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिव जी को बार बार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं, जब तक त्रिपुर घाती शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मदरांचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, सूर्य चंद्र आदि पंच महाभूत और शिव जी के साथ आए सब देवता को देखा। कहा शंकर जी में। रामचंद्र ने इस प्रकार बन बड़े बड़े सर्प 14 भुवन
तथा प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा शंकर जी के भीतर। जिस प्रकार कृष्ण जी ने दिखाया था विश्व रूप, उसी प्रकार शंकर जी ने दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण में जो रूप दिखा अर्जुन को, वो शिव थे, वो महाकाल थे, वो पूर्ण स्वरूप था, विश्व रूप। हम आपको समझाएंगे किसी वीडियो में कि वो शिव कैसे थे। आगे उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। जो भूतकाल में पहले देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, वो सब शंकर जी में हो रहे हैं। शंकर जी के भीतर सब हो रहा है। विष्णु के 10 अवतार और उनके कार्यों को भी देखा। शंकर जी ने विश्व रूप में दिखाया कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं वो शिव जी के भीतर ही हो रहे हैं सारा कुछ, ठीक। और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, 10 अवतारों ने क्या क्या कार्य किए अवतार लेकर, वो सब शंकर जी में देखा। आगे युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय, अनुत्पन्न जीवों को लय होता देखा। रामचंद्र भयभीत होकर बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। तत्व ज्ञान के बारे में तो जान लिया था, फिर भी शंकर जी के विश्व रूप को देखकर रामचंद्र जी भयभीत हुए। तो यह शंकर जी का स्वरूप था, विश्व रूप। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने शिव में क्या देखा। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से वह शिव जी की स्तुति करने लगे। कौन? रामचंद्र। जब सब कुछ शिव जी में ही देख लिया उन्होंने, दिव्य नेत्रों से शंकर ने सब कुछ दिखा दिया उनको, तब वह शंकर जी की बारंबार स्तुति करने लगे, शंकर जी का यशगान करने लगे स्तोत्रों से। और आगे क्या हुआ हम आपको अन्य वीडियो में अवश्य समझाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, ये शिव गीता का दिव्य ज्ञान है, जो कुछ अनसुलझे रहस्य है, जो आपके सामने शिव गीता खोलने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये शिव गीता में लिखा हुआ सारा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, मुक्ति को देने वाला ज्ञान है। गीता क्या, गीता का ज्ञान क्या होता है? जो भवसागर से तारने वाला ज्ञान होता है, वही गीता ज्ञान होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता महत्वपूर्ण है आत्मा का ज्ञान के लिए, उसी प्रकार शिव गीता भी विशेषतया महत्वपूर्ण है। हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए कि इस ज्ञान में डुबकी लगाई जाए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए कि शिव गीता भी है। शिव गीता का अध्ययन करो, पढ़ो, नहीं पढ़ा जा सकता सुनो, हम बता रहे हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।